स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। तो हम सब अध्ययन कर रहे थे कक्षा 2 की हिंदी पाठ्य पुस्तक का। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ संख्या 10 और पाठ का नाम है हाथी मेरे साथी। तो चलिए आपको पाठ परिचय देती हूँ। हाथी जंगल का सबसे बड़ा जानवर है। क्या है हाथी? जंगल का सबसे बड़ा जानवर। इसको जंगल के किसी जानवर से कोई खतरा नहीं होता। आइए इस विशालकाय प्राणी के विषय में पाठ पढ़कर बहुत कुछ जानें। इस पाठ में हम किसके बारे में जानेंगे? हाथी के बारे में। हमारी प्रकृति बहुत अनोखी है। इसमें विविध प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। यही इन जीवों का निवास स्थान है। कहाँ पर? प्रकृति में। कई पशु तो ऐसे भी हैं जिनका पौराणिक कथाओं में भी वर्णन मिलता है। हाथी इसी तरह का एक जीव है। विशालकाय शरीर वाला यह प्राणी का सर काटकर गणेश जी के सिर के स्थान पर स्थापित किया गया था। यह घटना आपने पौराणिक महत्व रखती है। गणेश जी का जो मुख है, मतलब जो सिर है, वो किसका है? हाथी का है। विश्व के अलग अलग देशों में हाथियों के रूप, रंग तथा आकार में भी अंतर पाया जाता है। एशिया तथा अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाने वाले हाथियों में भी अंतर होता है। एशिया महाद्वीप में पाए जाने वाले हाथियों के कान छोटे तथा हाथी की सूंड नाक तथा ऊपरी होंठ का काम करती है। इस हाथी की सूंड के ऊपरी हिस्से पर उंगली के आकार का एक उभार होता है, मतलब वो चीज उभरी हुई होती है। अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाने वाले हाथी के कान बड़े तथा पीछे की ओर मुड़े होते हैं। कान कैसे होते हैं? बड़े। इस महाद्वीप में हाथियों की सूंड के ऊपरी हिस्से पर उंगली के आकार के 2 उभार होते हैं। कितने उभार होते हैं? 2 उभार। अफ्रीका तथा एशिया महाद्वीप में पाए जाने वाले हाथियों में एक मुख्य अंतर यह भी है कि एशिया हाथियों में केवल नर हाथी की ही गजादंत होते हैं और ये अफ्रीकी हाथियों के गजादंत से पतले भी होते हैं। इसके विपरीत अफ्रीकी हाथियों में नर और मादा दोनों के गजदंत होते हैं। नर के भी होते हैं और मादा हाथी के भी। इतने विशालकाय शरीर वाले हाथी की त्वचा लगभग 1 इंच मोटी होती है। इसका रंग प्राय ग्रे होता है या कभी कभी लाल मिट्टी में लेटने के कारण यह भूरे रंग की भी दिखाई देती है। कैसे रंग की? भूरे रंग की। मिट्टी में लेटने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे सूर्य की किरणें उसकी त्वचा को नहीं झुलसा पाती। कि जब वो मिट्टी में लेट जाता है तो उसके शरीर पर जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं, उससे क्या होता है? उसकी त्वचा झुलस नहीं पाती। म्यांमार तथा थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। कैसे हाथी पाए जाते हैं? सफ़ेद रंग के। हाथियों की अधिक संख्या के कारण ही थाईलैंड को हाथियों का देश कहा जाता है। किसका देश कहा जाता है थाईलैंड को? हाथियों का। हाथी की टांगें खंभे के आकार की होती हैं। इसके पैर के नीचे जेली जैसा पदार्थ होता है जो कि गद्दे का काम करता है। गर्मी के मौसम में हाथी अपने शरीर के तापमान को कम करने के लिए अपने कान को पंखे की तरह झलता है। कैसे झलता है? पंखे की तरह। इससे उसके शरीर का तापमान 10 डिग्री तक कम हो जाता है। कितने डिग्री तक? 10 डिग्री तक। हाथी की श्रवण शक्ति भी विशेष तरह की होती है। ये अपनी सूंड तथा पैरों में लगे रिसेप्टर की सहायता से दूर से आने वाली ध्वनि सुन लेते हैं। मतलब जो दूर से भी आवाज आने वाली होती है वो इसे सुन लेते हैं। हाथी का जंगली जीवन काफी सुरक्षित होता है। ये अपने भोजन की तलाश में लगभग 16 घंटे व्यतीत करते हैं। कितने घंटे? 16 घंटे। लगभग 70 वर्ष का जीवन जीने वाले इस प्राणी को किसी से खतरा नहीं होता, सिवाय कमजोर होने पर, क्योंकि कमजोर हाथी पर शेर के हमले का खतरा रहता है। इस विशालकाय प्राणी के दांत निकलने के 1 वर्ष बाद ही स्थायी हो जाते हैं। 1 वर्ष बाद ही दोबारा आ जाते हैं। लेकिन अन्य दांत पूरे जीवन में 6 बार निकलते हैं। विशेष बात यह है कि जब नए दांत निकलते हैं तो उसके कारण पुराने दांत
आगे आगे निकलकर गिर जाते हैं। ऐसी दशा में हाथी का जीवन समाप्त हो जाता है। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है, शक्तिशाली का जीवन सुरक्षित रहता है। चलिए अब हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। अनोखी, अनोखी का अर्थ है निराली, नजर, निगाह, खतरा, संकट, कथा, कहानी, त्वचा, खाल। समाप्त का क्या अर्थ है? अंत, विशालकाय, बड़े शरीर का, पदार्थ, वस्तु। तो चलिए अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे मौखिक प्रश्न। प्रश्न संख्या क, हाथी की त्वचा लगभग कितनी मोटी होती है? 1 इंच मोटी होती है। भोजन की तलाश में हाथी कितने घंटे व्यतीत करता है? 16 घंटे। हाथी पर शेर के हमले का खतरा कब रहता है? जब हाथी कमजोर हो जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 3। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। क, हमारी प्रकृति बहुत ही डैश है। कैसी है? अनोखी है। अनोखी। हाथी के पैर के नीचे जेली जैसा डैश होता है। पदार्थ। प द अ थ थ पे र। हाथी अपने कानों को डैश की तरह झलता है। किसकी तरह झलता है? पंखे की तरह। हाथी का जंगली जीवन काफी डैश होता है। कैसा होता है? सुरक्षित। आगे है प्रश्न संख्या 4। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। विश्व के सभी देशों में एक जैसे हाथी पाए जाते हैं। यह कथन गलत है। एशिया में केवल नर हाथी के ही गजादंत होते हैं। बिल्कुल सही है ये कथन। इंग्लैंड में सफेद हाथी पाए जाते हैं। यह कथन गलत है। थाईलैंड में सफेद हाथी पाए जाते हैं। हाथी एक विशालकाय जीव है। यह कथन बिल्कुल सही है। आगे है प्रश्न संख्या 5। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। किसका सिर काट के गणेश जी के सिर के स्थान पर लगाया गया? हाथी का। हाथी का रंग प्राय कैसा होता है? ग्रे होता है।